यस फ्रेंड्स, एफआईआई डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए, वीडियो में बहुत सारी बातें बताऊंगा आज, गौर से सुनिए। लाइव वीडियो भी दिया था आज, जिसमें दोनों तरफ की कवायद की थी। हेजिंग हो रहा है, कॉल एंड पुट दोनों लेके जाएं, बड़े अट्रैक्टिव रेट पे पुट बैंक निफ्टी की 48,300 पे 312 313 रुपया थी दोस्तों। दोनों तरफ चांस मिलता है। निफ्टी 50 कुछ मजबूत लग रहा था और था भी दिन में। वो इंडिकेशन आपको एफआईआई के डाटा से अब मैं बता देता हूँ क्यों था वो ऐसा। डिस्क्लेमर एज पर सेबी, वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। जोखिम से भरा बाजार है स्टॉक मार्केट। मैं सिर्फ सूचनाएं और ज्ञानवर्धक बात बताऊंगा। सूचना ये है दोस्तों कि एशिया जो बंद हुआ है, 4 कंट्री ग्रीन में और छोटी छोटी जकार्ता, संघाई, वो हैंगसेंग जिसमें बड़ी थी लेकिन थोड़े से मार्जिन से वो रेड में बंद हुआ, एंड थाईलैंड और 4 कंट्री ग्रीन में बंद हुए दोस्तों। अभी यूरोप ग्रीन में अच्छा खासा। एक सूचना होगी एशिया की, एक सूचना होगी यूरोप की। अभी डो जोन्स अप है 150 पॉइंट, S&P 5-6 पॉइंट अप है, नेस्डेक 30-40 पॉइंट डाउन है। अभी लाइव मार्केट है, अभी यूएस में जो चल रहा है उसकी बात बता रहा हूँ। एफआईआई ने 5,462 करोड़ का कैश में माल बेचा, जबकि हमारे मिड कैप 985 पॉइंट अप थे। बढ़ने वाले 1411 थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और गिरने वाले 1113 थे। यहाँ भी मजबूती दिखाई दी। 5,462 करोड़ का माल बेचने के बाद कैश में एफआईआई द्वारा। डीआईआई 3,712 करोड़ का माल कैश में बाई किया। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर बाई किए 717 करोड़ के कई दिन बाद। 633 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे, वो बाई किए। इंडेक्स फ्यूचर वो स्टॉक फ्यूचर 2121 करोड़ के बाई किए और स्टॉक ऑप्शन भी 378 करोड़ के बाई किए। हैज कर रहे हैं, छोटे लेवल पे भी हैजिंग होनी चाहिए, इसलिए हमने पुट एंड कॉल दोनों की कवायद की। 0.4% गिर के वॉलेटिलिटी इंडेक्स 16.70 पे बंद हुआ, जो नो डेंजर जोन बता रहा है, लेकिन ग्रीन भी काफ़ी 2-3-4% हो गया था आज भी। ये रोज़ का काम है दोस्तों। अपना निफ्टी 50 23,090 टच करके नीचे, जो 23,030 का हमने दिया था वो काट दे तो फिर पुट साइड जाएगा। 23,090 और ऊपर में 23,270 260 का हमारा रजिस्टेंस था, फिर उसके बाद 311 का था, वहीं से वापस घूम गया 50 पॉइंट, फिर भी 23,205 पे बढ़ के बंद हुआ दोस्तों। 32 शेयर चढ़े हुए थे, 17 शेयर गिरे हुए थे। टेक फार्मा शेयर्स का पूरा सपोर्ट निफ्टी 50 को मिला, जबकि रिलायंस मार्केट को गिराने पे लगा हुआ था। बैंक निफ्टी 48,493, हम बोले थे 309 विल बी द सपोर्ट, उसको काटेगा तभी वो नीचे जाएगा। 48,892 तक ऊपर गया, लेकिन वहाँ सेलिंग आ गई। हमने तुरंत 48,400 की पुट दे दी और जैसे ही वो नीचे गिरा दोस्तों, पुट में 70-80 पॉइंट बड़े अच्छे मिले। दो बार पुट दी, एक बार फिर से पुट दी तो भी 70 पॉइंट मिले। 2 बार दोस्तों निफ्टी बैंक की पुट में हमें पैसा मिला।
निफ्टी 50 ने कमाने का मौका नहीं दिया, लेकिन फिर भी पुट में 2-3 बार 5-6 पॉइंट का काटा पेटी कर दिया। एक कॉल हमारे पास निफ्टी 50 की रह गई और निफ्टी बैंक की पुट रही, जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। शायद कल उसमें कुछ पैसा बनने की चांस हैं। हैज किया दोस्तों, बैंक का पुट लिया और निफ्टी 50 की कॉल ली, क्योंकि निफ्टी 50 मजबूत दिख रहा था और अभी भी मजबूत दिख रहा है। जिस तरह से डो जोन्स एशिया एंड यूरोप दिखा रहे हैं, तो गिफ्ट निफ्टी अभी 18 पॉइंट डाउन है, 30,244 पे है अभी, और हम बंद हुए हैं 205 पे। बैंक में 6 बैंक मजबूत थे, ग्रीन में थे, 5 बैंक वीक थे दोस्तों। ICICI भी ग्रीन हो गया था। 25 तारीख को इसका रिजल्ट, फंटास्टिक रिजल्ट आने की उम्मीद लग रही है। निफ्टी बैंक 135 पॉइंट गिर के 48,589 पे बंद हुआ दोस्तों। ये पूरे दुनिया भर का अपना, यूरोप का, एशिया का विवरण मैंने आपको दे दिया। अब अपनी सोच की बारी है स्टॉक मार्केट के बारे में। 3.5 लाख 3.5 लैक्स कॉन्टैक्ट शॉर्ट हैं FII के। कल फ्राइडे है, फ्राई होने का तो खतरा है, लेकिन अलर्ट तो रहना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए हेजिंग करके चलनी पड़ेगी। शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकती है, तो आपको कॉल संभाल लेगी। और अगर FII की सेलिंग फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन चली, तो दोस्तों आपको पुट संभाल लेगी। 30 जनवरी को एक्सपायरी है। निफ्टी 50 का लोट 25 का है, एंड बैंक निफ्टी का 15 का एक लोट। एक लोट में काम करते हैं, ज़्यादा नहीं दोस्तों। समय वो नहीं है, बाजार इस तरह का इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि आप ज़्यादा लोट बाई करें। ज़्यादा लोट बाई करने का भी चांस होता है ड्यूरिंग द डे। ग्रुप में ज़्यादा लोट भी निफ्टी बैंक के जैसे मौका मिला, 48,400 की पुट दे दी, अच्छे खासे 60-70 पॉइंट मिले। तो दोस्तों इस तरह से ज़्यादा लोट के भी चांस मिलते हैं। इस डाटा को देख के मुझे लगता है दोस्तों कल भी दोनों तरफ के मूव रहेंगे। 23,205 पे हम बंद हुए, फ्लैट खुलेंगे, ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी जाएंगे। फिर से रिकवरी, ग्रेजुअल रिकवरी जैसे आज हुई, उसकी उम्मीद मुझे लग रही। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है। HDFC बैंक ने असर दिखा है, लेकिन उसका भी असर टाइम फिस हो गया। 48,892 गया, 49,000 या उसके ऊपर जाने की उसने ज़रूरत नहीं समझी दोस्तों, तो वहीं से सेलिंग आ रही थी। सेल ऑन राइज था बैंक, जबकि निफ्टी 50 में मजबूती थी ड्यू टू ग्रेजुअल बाइंग इन निफ्टी बैंक, supported by tech and pharma shares and others, even metal shares, सीमेंट शेयर्स। रिलायंस वीकनेस दिखा रहा था, जिसका वेटेज ज़्यादा है दोस्तों। अगर वही 17-18 रुपये 20 रुपये गिर जाता है तो दोस्तों खतरा तो बन जाता है। उधर HDFC ICICI बैंक अगर गिरते हैं तो खतरा बन जाता है, जबकि ICICI बैंक ने आज ग्रीननेस दिखाई। तो कल निफ्टी 50 में फ्लैट खोलेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे। अगर पहले नीचे चले जाएं तो अच्छा है दोस्तों, वहीं से उसमें ग्रेजुअल रिकवरी दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी जो 48,589 पे बंद हुआ, डेफिनेटली नीचे खुलेगा, वहाँ से फिर उसमें रिकवरी के चांस हैं। 49,000 क्रॉस कर दिया तो उसमें कुछ कॉन्फिडेंस जागता है। जहाँ तक लेवल्स की बात है, कल निफ्टी 50 नीचे की तरफ अब 23,090 अपना लो बना चुका।
वो एक ज़बरदस्त सपोर्ट रहेगा दोस्तों, 23,090, 23090। अगर ये काटता है तो फिर पुट की तरफ ये खिसक सकता है, और 23 फ्राइडे है तो इसलिए 23,000 पे सपोर्ट दिखाएगा, और 22,971 विल बी द लास्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी 50। वो भी काट दिया तो फिर आपको 22,900 भी दिखा सकता है। जहाँ तक रिकवरी की बात एंड ग्रेजुअल रिकवरी की बात है, आज इसने 270 मारा तो 23,270, फिर उसके बाद दोस्तों अब 344 और 420 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर रिकवरी आई तो दोस्तों उसका कोई लेवल नहीं है, दैट मे बी मोर देन 500, 589, तो बी कॉशियस फॉर निफ्टी 50। नाउ वी कम टू निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में अच्छे के रिजल्ट्स हैं, FII को भी पता है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, मंडे को फिर उनको ऊपर में ही माल बेचना है, नीचे तो बेचेंगे नहीं, तो कल लगता है मुझे ऊपर बाजार को चढ़ा दिया जाएगा, इंक्लूडिंग निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का जो लो है दोस्तों आज बना 493, बंद हुए हैं 589 पे। देखिए 309 इसका कल भी सपोर्ट रहेगा, फाइनल सपोर्ट 48,050 एंड 47,900, रेजिस्टेंस दिखाएगा 49,200। अगर ये क्रॉस कर दिया देन 49,550 भी निफ्टी बैंक कल भाग सकता है इन द वेट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ICICI बैंक 25 तारीख को आएंगे। तो दोस्तों अपने ट्रेड को भली बात ही समझ के लें, हेजिंग का ज़माना है, हेजिंग का समय है, बजट सामने खड़ा है। FII बजट में गवर्नमेंट को एवरी ईयर डराते हैं, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, वो नहीं लगाना। गवर्नमेंट को वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है। जहाँ तक कमोडिटी की बात है दोस्तों, गोल्ड आज नरम है, सिल्वर 1,300 रुपये गिरी हुई है, बट ड्यू टू डायलॉगबाजी बिटवीन पुतिन एंड ट्रम्प कि हम रशिया पर टैरिफ लगा देंगे और सैंक्शन लगा देंगे, नहीं तो युद्ध बंद कर, उसकी वजह से दोस्तों वो अभी क्रूड में नरमी आई थी, लेकिन फिर से तेजी उभर के दिखाई दे रही है। गैस का तो कल, नेचुरल गैस का कल एक्सपायरी है। मैं आह्वान करता हूँ, अपनी सोच बताता हूँ अपने फैंस को कि गैस 24 तारीख का ना पुट खरीदें ना कॉल खरीदें। जिस तरह से इंडेक्स ऑप्शन में कॉल पुट को एक्सपायरी के दिन खा लिया जाता है, तो दोस्तों ऐसे ही क्रूड को कमोडिटी में भी एक्सपायरी के दिन कॉल एंड पुट के प्रीमियम्स को ईट कर लेता है ऑपरेटर। तो गैस में 2-3 दिन तक कुछ ना करें। क्रूड अभी उभरता दिखाई दे रहा है दोस्तों, असमंजस में है क्योंकि डायलॉगबाजी चल रही है, रशिया यूक्रेन पूरा खिंचातानी चल रही है, टैरिफ लगेगी और अमेरिका की चालाकी है दोस्तों, अपना ड्रिल करेगा, अपना प्रोड्यूस करेगा, और सस्ते में प्रोड्यूस नहीं होता दोस्तों। ड्रिलिंग कॉस्ट बहुत होती है, लेबर कॉस्ट बहुत होती है, डिस्पैच कॉस्ट बहुत होती है, रिफाइनिंग कॉस्ट बहुत होती है। तो हर तरह से वो यूरोप को महंगा क्रूड बेचेगा। यही खास अमेरिका की समृद्धि का कारण है। चाइना को भी टैरिफ लगाने की बात कही गई है, जिससे चाइनीज़ बाजार में भी थोड़ा सा हड़कंप मचा हुआ है। तो कल के लिए मैंने आपको निफ्टी 50 के लेवल्स बता दिए और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बता दिए। स्ट्रेटजी आज मैंने लाइव वीडियो में आपको बता दी थी। कॉल भी लेके जाइए, पुट भी लेके जाइए, लेवल्स भी बता दिए थे दोस्तों एक बार। तो इतने पे अगर इतने की कॉल मिलती है तो बाय करिए, इतने पे इतने की पुट मिलती है तो बाय करिए, एंड हैज करके सिस्टम को कल के लिए खड़े हो जाइए। एक एक लोट में लॉस नहीं होगा। और अगर आज ही आपको पुट में मिल जाए, क्योंकि जब लाइव वाली वीडियो दिया तो 60-70 पॉइंट तो पुट की कवायद की, 60-70 पॉइंट तो निफ्टी 50 गिर गया। एंड दोस्तों 892 से लगभग 600 पे बंद हुआ, 150 पॉइंट तो निफ्टी बैंक गिरा।
अगर आपने उस समय पे एकदम पुट लिया होगा तो डेफिनेटली आपको, जो मेरे ड्यूरिंग द मार्केट आवर मेंबर्स आज बने, उनको भी दोस्तों मैंने पुट दिलवाया और पुट में उनको निकलवा भी दिया कि चलिए आज आपकी स्टार्टिंग है तो शुरुआत में प्रॉफिट से बोनी हो गई। इस तरह का है दोस्तों मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। 9:15 से 3:30 तक मेहनत से लगा रहता हूँ। एंड 3:30 बजे फिर मैं रेस्ट करता हूँ, बंद कर देता हूँ मोबाइल को। ड्यूरिंग मार्केट आवर किसी का जवाब व्हाट्सएप पे मैसेज का नहीं दिया जाता, पॉसिबल नहीं है दोस्तों, मेंबर्स काफ़ी हैं। एंड फ़ोन जो करता है दोस्तों उसको तुरंत जवाब दे दिया जाता है, या इस समय पे मैं सबके जवाब देने के लिए बैठा हूँ। अर्ली मॉर्निंग बिफोर ओपनिंग ऑफ द मार्केट पे भी मैं जवाब दे देता हूँ। लेकिन जब मैं व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि मुझे कमोडिटी भी देखनी है, गैस भी देखनी है, गोल्ड भी देखना है, सिल्वर भी देखना है, पर्टिकुलरली क्रूड पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि आज मैंने क्रूड की पुट जब तक नहीं दी दोस्तों जब तक मुझे कन्विक्शन नहीं आई। अगर क्रूड सुबह मुझे 6,500 या 6,550 का 220 पे पुट मिल रही है, हाई गया 224, लो गया 202, तो दोस्तों कैसे दे दिया जाए पुट हाई रेट पे, बताइए। उसके लिए आपको पूरी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा सब देखने पड़ेंगे, एनालाइज करने पड़ेंगे। तो मैं वेट करता रहा 6, 6:30 बजे तक। जब वो 167 आ गया तब एक पुट दिया गया दोस्तों, कितने भी लोट ले लो, किसी ने 10 लिए, किसी ने 20 लिए, और टारगेट था 183। 177 पे मैंने लिख दिया कि देखिए अब आप निकलने की तैयारी करिए। कोई 179 पे निकला, कोई 182 पे निकला, एंड सब 183 इज द फाइनल टारगेट, क्रूड की पुट से निकल जाए। 183 टच किया दोस्तों, धड़ाम से नीचे आ गया। ओवर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड, क्योंकि अभी कोल बढ़ रही है, क्रूड $79.80 पर बैरल ब्रेंट क्रूड। तो दिस इज द मैटर ऑफ चांस, अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें प्रॉफिट ले लिया और साइड में बैठ गए। दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ द मार्केट, हाउ टू प्ले इन द मार्केट। तो मैंने पूरे दिन भर का हाल आपको बताया, अपनी कार्यगुजारी आपको बताई। लॉस नहीं होना चाहिए, कोई ट्रैप नहीं होना चाहिए। अगर लॉस हो गया तो उसको रिकवरी का पूरा मौका मिलना चाहिए। शेयर बाजार देखिए अप एंड डाउन होते हैं दोस्तों, अप एंड डाउन होते रहते हैं दोस्तों। मैंने भी आज निफ्टी 50 की पुट 106 में लिया, 106 गया था, मैंने नहीं निकला, लेकिन उसको 9 पॉइंट माइनस में मुझे बेचना पड़ा। लेकिन फिर मैंने 2 बार 88 पे लिया, 94 पे निकल गया, नीचे में लिया, फिर ऊपर में निकल गया, कवर कर लिए। दिस इज कॉल्ड काटा पीटी। आप अपने ट्रेड को भली भांति सोच समझ के लें, बड़ी ब्लाइंड ट्रेड बिल्कुल ना लें, किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, जिन्होंने एक्सपर्ट हो, धोखेबाज नहीं होना चाहिए। 1-2 ट्रेड लें, प्रॉफिट लें, साइड में बैठ जाएं। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी नाउ इन डेज। कल भी दोस्तों बाजार में देखते हैं, जिधर मौका मिलेगा उधर ही हम पैसा कमाएंगे। बाजार नीचे जाए या ऊपर जाए, आई एम नॉट वरीड फॉर दैट। आई एम विद माई फैंस, either they are members of my WhatsApp group or they are not members of my WhatsApp group। सभी की खिदमत के लिए मैं तैयार रहता हूँ। कम्युनिटी में तो लॉस शायद ही कभी हुआ दोस्तों, शायद ही। किसी मेंबर ने इंसिस्ट किया था कि आप गैस का कॉल क्यों नहीं देते जब ये बढ़ रही है। दोस्तों गैस बढ़ रही है लेकिन उसके प्रीमियम कम हो रहे हैं। आपने 19 पे ली, वो 14 रुपये आ गया। क्या हम गैस के कॉल को दें? बीते दिनों कई बार पुट दिया, गैस में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ।
कल एक्सपायरी नहीं देंगे, 2 दिन अगर नहीं आप गैस में ट्रेड करेंगे तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। हमें रास्ता कुछ दिखाई देगा, हम तभी गैस में एंटर करेंगे। इफ एंड अदरवाइज 17 फरवरी क्रूड की एक्सपायरी है एंड फ्री टू प्ले इन क्रूड्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर। फरवरी के वादे में गोल्ड एंड सिल्वर बाय करके चलिए, अभी से ही बता रहा हूं, इसी रेट पे। आज काफी सिल्वर गिरी हुई है, गोल्ड भी गिरा है। डायलॉगबाजी ट्रंप एंड पुतिन की चल रही है, मानने को तो यार नहीं, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा तगड़ा फंसा हुआ है यूक्रेन में। उसको गैस लाइन्स के लिए लैंड चाहिए और उस यूक्रेन को अपनी पूरी की पूरी ज़मीन जो हड़प ली रशिया ने वो चाहिए, एंड टूट फूट का मुआवजा चाहिए। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू सेटल डाउन ईच एंड एवरीथिंग, बट डायलॉगबाजी से सब चीज़ सुलझ जाती है दोस्तों। वार इज़ नॉट इन फेवर ऑफ वर्ल्ड, वेरी बैड। इवन इन मिडल ईस्ट everybody like peace. So if peace will be there in the world, again our markets and whole economic emerging economy will be emerging fastly. युद्ध नहीं हुआ तो इसी इंडेक्स को आप काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। तो दोस्तों कल के लिए शेयर मैंने देखिए सभी को बता दिया है ओपनली, कहाँ इन्वेस्ट करके बच्चों के लिए अपने पोर्टफोलियो में अपने पैसे को कहाँ रखें। सुबह के वीडियो में मैंने बताया था कि अपने पैसे को अपने नीचे रखिए। वाई यू विल बी इन्वेस्टिंग एंड डिपॉजिटिंग एवरी मंथ फिक्स अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स, नो। अपने पैसे को अपने नीचे रखिए। कल मुझे लगता है दोस्तों 167 था आज इंडियन एक्सचेंज एनर्जी, बड़े फेवरेबल रेट पे है। आज रिजल्ट्स थे, मैंने देखे नहीं, डेप्ट फ्री कंपनी है, बजट में भी इसका जिक्र होगा। और ये कल अगर ऊपर खुलता है तो वेट कर लीजिए, अगर 160 के आसपास से मिलता है तो नेक्स्ट ए बिग मूवमेंट विद इन 15 days विल बी कमिंग इन इंडियन एक्सचेंज एनर्जी IEX। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखिए, अपना अमल में लाइए या ना लाइए, इट इज़ अप टू यू, बट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइव वीडियो में तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू।